हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले और आपको समझाने वाले हैं पेपर का सबसे हाईली इंपोर्टेंट क्वेश्चन वंडर ऑफ साइंस का ऐसे। आज की इस वीडियो में हम आपको वंडर ऑफ साइंस का ऐसे बिल्कुल शुरू से लास्ट तक समझाने वाले हैं और उसके साथ याद भी करवाने वाले हैं। तो चल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस मतलब होता है विज्ञान के चमत्कार, कि जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा इंट्रोडक्शन में वही होता है कि वंडर ऑफ साइंस एक्चुअल में है क्या, उसका परिचय हम देने वाले हैं, प्रस्तावना। सेकंड हम पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे वंडर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के क्षेत्र में साइंस ने कौन कौन से चमत्कार किए हैं, क्या क्या हमें इंस्ट्रूमेंट दिए हैं। तीसरा है वंडर ऑफ ट्रैवलिंग मतलब यातायात, ट्रांसपोर्टेशन के से रिलेटेड साइंस ने हमें कौन कौन से व्हीकल्स दिए हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वंडर ऑफ रिक्रिएशन मतलब होता है मनोरंजन के क्षेत्र में, कि साइंस ने हमें एंटरटेन करने के लिए कौन कौन से साधन दिए हैं, मीन्स दिए हैं। इसके बाद हम वंडर ऑफ साइंस का जो कंक्लूजन है, लास्ट पॉइंट, इसको डिस्कस करेंगे कि साइंस एक जगह तो अच्छा है, एक जगह बुरा, कौन कौन पहलुओं में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। तो चलिए विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। वंडर ऑफ साइंस का पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन मतलब होता है प्रस्तावना, या फिर हम बोलें तो जो हमारा वंडर ऑफ साइंस है उसका परिचय। तो उसकी प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है, इसका परिचय है, हमने आपको सिंपल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। देखिए मॉडर्न मतलब क्या होता है? मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, मतलब अभी का जो वर्तमान समय है वो। मॉडर्न एज मतलब क्या होता है? आयु। एज मतलब आयु या फिर होता है युग। तो यहाँ पर एज का मतलब युग से है। तो जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। जो आज का युग है, वर्तमान युग है, वो विज्ञान का युग है। इट हैज मतलब इट कौन? इट मतलब साइंस। इट हैज अफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित करना। इट हैज अफेक्टेड, यह प्रभावित कर रहा है। एवरी मतलब हर, वॉक मतलब कदम, ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी, तो यह जिंदगी के हर एक कदम को प्रभावित कर रहा है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, हमारे पास विज्ञान के बहुत सारे चमत्कार उपलब्ध हैं। विच मतलब जो करते क्या है, साइंस ने हमें जो भी दिया है वो क्यों दिया है? हमारा जो जीवन है उसको सुगम बनाने के लिए, कंफर्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए। विच हैव मेड अवर लिप्स, जो हमारे मेक का थर्ड फॉर्म है मेड, जो बनाते हैं अवर मतलब हमारे लिप्स, रहने के स्थानों को कैसा बनाते हैं? कंफर्टेबल मतलब क्या होता है? आरामदायक। और इंक्रीज्ड मतलब होता है बढ़ाना। क्या बढ़ाते हैं? हमारी प्रसन्नता को। तो इंट्रोडक्शन हमने वंडर ऑफ साइंस का ये लिखा है कि मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, इट हैज अफेक्टेड एवरी वॉक ऑफ लाइफ, देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस व्हिच हैव मेड अवर लिव्स कंफर्टेबल एंड इंक्रीज्ड अवर हैप्पीनेस। मतलब जो आज का युग है, वर्तमान युग, वो विज्ञान का युग है। ये तो आप खुद जानते हैं, आप भी डिजिटल माध्यम से ही पढ़ रहे हैं हमसे यूट्यूब से, तो ये विज्ञान का ही तो चमत्कार है। It has affected every walk of life. There are many wonders of science which have made our lives comfortable and increased our happiness. पहला सिंपल सा पॉइंट। चलिए तो हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, that is wonder of communication. Wonder of science का सेकंड पॉइंट है wonder of communication. कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है? कि साइंस ने हमें संचार, कम्युनिकेशन मीन्स संचार के क्षेत्र में कौन कौन से चमत्कार किए हैं, कौन कौन सी हमें चीज़ें प्रदान की है, मीन्स प्रदान की है, जो हमारे कम्युनिकेशन के माध्यम को बनाते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस, साइंस ने हमें दिए हैं। साइंस हैज़ गिवन अस, गिवन मतलब होता है एक गिव का थर्ड फॉर्म है। गिव मीन्स क्या होता है? देना। क्या होता है? देना। तो साइंस ने हमें दिए हैं, अस मतलब हमें, वंडरफुल मतलब बेहतरीन, वंडरफुल मतलब बेहतरीन, मीन्स मतलब साधन, ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार के। साइंस ने हमें संचार के बहुत बेहतरीन साधन दिए हैं। एज का मतलब क्या होता है? एज मतलब जैसे। कौन से? टेलीफोन से हम बात करते हैं, टेलीग्राम, वायरलेस इत्यादि। वायरलेस मतलब क्या होता है? ऐसा यंत्र जो बिना तार के काम करे। वायरलेस, थ्रू मतलब के द्वारा, किसके द्वारा? वायरलेस के द्वारा। तो हमने इनमें से क्या एक कोई उठाया और उसके एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया। थ्रू मतलब होता है के द्वारा, थ्रू वायरलेस मतलब वायरलेस के द्वारा, वी मतलब हम, कैन मतलब सकते, टॉक मतलब बात, तो हम बात कर सकते हैं। टू मतलब से, किससे? एक व्यक्ति से, एट द जो कि हो,
कहाँ पर? डिस्टेंस मतलब दूरी पर, और कितनी दूरी पर? ऑफ थाउजेंड ऑफ मील्स, मतलब जो हजारों मील्स की दूरी पर भी उपस्थित हो उससे हम बात कर सकते हैं वायरलेस के द्वारा। तो यह चमत्कार ही तो है। पहले के समय में पत्रों को भेजने में महीने 2 महीने का समय लग जाता था, आज के समय तुरंत बात होती, तो एक चमत्कार ही है। तो साइंस ने कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे चमत्कार किए हैं। साइंस ने हमें कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे मीन्स दिए हैं, साधन दिए हैं, जिससे हम अपना कम्युनिकेशन है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज टेलीग्राम, टेलीफोन, वायरलेस एटसेट्रा। थ्रू वायरलेस वी कैन टॉक टू अ पर्सन एट द डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ मील। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, बताइए वाईफाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसी वाले क्वेश्चन में, इसी वाले पॉइंट में इसका आंसर छिपा हुआ है। चलिए तो हम बढ़ते हैं वंडर ऑफ साइंस की थर्ड पॉइंट, दैट इज वंडर ऑफ ट्रैवलिंग। हमारा वंडर ऑफ साइंस का थर्ड पॉइंट है वंडर ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब यातायात के क्षेत्र में क्या क्या हमारे साइंस ने हमें दिए हैं। ट्रैवलिंग मतलब क्या होता है? यातायात, यातायात या फिर इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। तो एक जगह से दूसरी जगह पर हमें ट्रेवल करने के लिए कौन कौन से साधन हमें साइंस ने दिए हैं? तो साइंस हैज़ गिवन अस, वही सिंपल से अपन जो पॉइंट है वो याद रखते हैं कि साइंस हैज़ गिवन अस, साइंस ने हमें दिए हैं, क्या दिए हैं? वंडरफुल, वंडरफुल मतलब बेहतरीन, मीन्स मतलब साधन, ऑफ मतलब ट्रैवलिंग, ऑफ मतलब का, ट्रैवलिंग मतलब यातायात। तो यातायात के हमें साइंस ने बहुत बेहतरीन साधन दिए हैं। एज मतलब जैसे, जैसे कि कार। अब जो साधन हमारे पास मीन्स हैं वो लिख दो, जैसे कि कार है, बसेस हैं, स्कूटर्स हैं, ट्रेन्स हैं, रेलवे है, एरोप्लेन्स हैं, इत्यादि जो भी साधन है हमारे पास, बाइक है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, बहुत सारे जो भी हमारे पास है वो सब साइंस की ट्रैवलिंग की है। इट इज अ ग्रेट वंडर, यह एक बड़ा वंडर चमत्कार है। डेट मतलब कि मैन मतलब आदमी, हैज वॉक्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, वॉक्ड मतलब चल चुका है, ऑन द सरफेस, सरफेस मतलब क्या होता है? सतह, और किसकी सतह पर? ऑफ द मून, मून मतलब क्या होता है? चंद्रमा, ये तो आप जानते ही हैं। तो यह एक बड़ा चमत्कार ही तो कि आज का आदमी जो हमें रात में चंद्रमा में दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, उस पर कदम रख चुका है। किसकी बदौलत? ट्रैवलिंग मतलब वंडर ऑफ साइंस की बदौलत, जो हमारे स्पेस जाते हैं, सैटेलाइट जाते हैं, उसकी बदौलत ही तो कर पाया है। तो यह एक बड़ा चमत्कार है। साइंस ने हर एक एस्पेक्ट में, हर एक जगह पर अपने वंडर्स दिए हैं या फिर हमें साधन दिए हैं जो हमारे हर चीज़ को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। तो उसी के में एक थर्ड पॉइंट है वंडर ऑफ ट्रैवलिंग। साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग एज कार्स, बसेस, स्कूटर, ट्रेन्स, एरोप्लेन एटसेट्रा। इट इज अ ग्रेट वंडर दैट मैन हैज वॉक्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका पॉइंट नंबर 4, डेट इज वंडर ऑफ रिक्रिएशन, मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में क्या क्या साधन दिए हैं। वंडर ऑफ साइंस का फोर्थ वाला पॉइंट है हमारा वंडर ऑफ रिक्रिएशन। चलिए इसके लिए हम समझते हैं वंडर ऑफ रिक्रिएशन। वंडर मतलब चमत्कार, ऑफ मतलब का, रिक्रिएशन। तो हमारे मनोरंजन के क्षेत्र में साइंस ने कौन कौन से चमत्कार किए हैं? मनोरंजन, रिक्रिएशन मीन्स क्या होता है? मनो का रंजन, मनोरंजन के क्षेत्र में। तो वही वाली एज यूजुअल जो अपन लाइन लिख रहे हैं अभी तक, साइंस हैज़ गिवन अस, साइंस ने हमें दिए हैं, क्या दिए हैं भाई? वंडरफुल मीन्स मतलब बेहतरीन साधन, ऑफ मतलब के, काय के, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के, एज मतलब जैसे, कौन कौन से? जैसे कि रेडियो है, सिनेमा है, पहले रेडियो चलते थे, सिनेमा, थिएटर है, मूवी देखना है आपको, टेलीविज़न है, टीवी है, एटसेट्रा, ETC। दीज मीन्स साइंस ने बेहतरीन साधन दिए हैं मनोरंजन के क्षेत्र में, जैसे कि रेडियो है, सिनेमा है, टेलीविजन है, एटसेट्रा। दीज मीन्स जो यह साधन है, दीज मीन्स कैन मतलब कर सकते हैं, अम्यूज मतलब खुश, अस मतलब हमें, एंड और क्या करते हैं? एंटरटेन अदर पीपल, दूसरे लोगों को भी खुश करते हैं। तो साइंस ने हर क्षेत्र में अपने साधन दिए हैं, उसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में भी दिए है, जैसे कि आपके सामने जो हमने आपको बताया है। Science has given us wonderful means of recreation as radio, cinema, television, etc. These means can amuse you, amuse us, and entertain other people. Entertain मतलब होता है खुश करना। इसमें आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए TV एंड जो TV होता है इसमें क्या डिफरेंस है? आपको कमेंट में लिखना है। तो ये हमारा वंडर ऑफ रिक्रिएशन था। चलिए अब हम बढ़ते हैं वंडर ऑफ क्या, 5 ही पॉइंट बताए थे, तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट वाले पॉइंट, डेट इज कंक्लूजन, मतलब साइंस की
जो साइंस है उसके कौन कौन से बुरे एस्पेक्ट भी हैं उसको हम डिस्क्राइब करने वाले हैं हमारे लास्ट पॉइंट दैट इज कंक्लूजन में। ये तो पढ़ते हैं लास्ट वाला पॉइंट कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन मतलब हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे, किस रिजल्ट पे, कि कोई भी चीज़ अच्छी है बुरी है उसका कंक्लूजन बताते हैं हम किसी भी ऐसे के उपसंहार में, जिसे हिंदी में उपसंहार और इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। तो साइंस एक जगह पे तो बहुत अच्छी है और साइंस कौन कौन सी एस्पेक्ट है बुरी है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बट लेकिन साइंस हैज़ आल्सो आ डार्क साइड। आल्सो मतलब क्या होता है? भी। डार्क मतलब क्या होता है? बुरा। डार्क मतलब बुरा। तो साइंस का एक बुरा पहलू, साइड मतलब पहलू भी है, साइंस का एक बुरा डार्क साइड भी है। कौन सी? साइंस हैज, साइंस ने हमें दिए हैं, साइंस हैज गिवन अस मैनी मतलब कई, फैटल, फैटल मतलब क्या होता है? घातक या खतरनाक, घातक। तो साइंस ने हमें दिए हैं मैनी फैटल्स, कई घातक वेपन्स। वेपन्स मीन्स क्या होता है? हथियार। साइंस ने हमें क्या दिए? घातक हथियार। एज कौन कौन से? जैसे एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ETC इत्यादि। तो साइंस का एक बुरा पहलू भी है और साइंस ने हमें एक बहुत घातक हथियार भी दिए हैं जैसे कि हाइड्रोजन बम है, एटम बम है इत्यादि। इसीलिए द वर्ल्ड, पूरा विश्व, ऑलवेज मतलब हमेशा रहता है एट द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, हमेशा खतरे की, तबाही की कगार पर रहता है। कभी भी पूरा विश्व खत्म हो सकता है यदि वर्ल्ड वॉर में यदि एटम बम या फिर हाइड्रोजन बम का यूज़ किया गया। बिकॉज ऑफ साइंस, साइंस की वजह से जो आज का आदमी है, मैन हैज़ फॉरगॉटन द गॉड, साइंस की वजह से जो आज का आदमी है वो फॉरगॉट मतलब हो गया भूलना, वो भगवान को ही भूल चुका है। आज का आदमी इतना प्राउड हो गया है, इतनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ली है कि आज का साइंस भगवान ही को नहीं मानता, वो भगवान को ही भूल चुका है। तो ये था हमारा वंडर ऑफ साइंस का एलेबोरेशन, पूरे वंडर ऑफ साइंस का एक्सप्लेनेशन। बहुत ही सिंपल पॉइंट हमने इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरे 5 पॉइंट हमने आपको समझाए और लिखवाए। आई होप दिस वीडियो फाइंड हेल्पफुल टू यू एंड यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।